हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश चेक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि क्या बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रोल ऑफ लैंग्वेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में लैंग्वेज का क्या रोल होता है और लैंग्वेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करी थी। तो उसी वीडियो में जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान में कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, मतलब कि कौन सी परेशानियां और कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सी दिक्कतें आती हैं जो कि कम्युनिकेशन को एक ब्रेक डाउन करती हैं या फिर उसको एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में उसमें रुकावट या फिर बाधा डाल सकती है। तो दोस्तों, जो जैसा कि शब्द वर्ड से ही पता चला है कि बैरियर जो होता है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा। ठीक है, बैरियर का मतलब ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन सी बाधाएं आ सकती हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में। सो अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में। सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अभी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन हैज मल्टीपल बैरियर्स। जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन के दौरान में, उसमें कई सारी बाधाएं भी उत्पन्न होती है। कम्युनिकेशन का ये सीधा सा मतलब नहीं जैसे कि हम लोग समझते हैं या फिर कोई सा भी आम इंसान समझता है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि हम बोलें कोई दूसरा इंसान सुने, बस ये कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, एक जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें और रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को दूं, तो जैसे कि ये जो वीडियो है अगर आप देख रहे हैं, अगर ये मैंने सही तरीके से नहीं पोस्ट किया, ठीक है, तो होगा क्या कि या फिर इसमें जो भी लैंग्वेज वगैरह है बहुत अच्छी तरीके से नहीं यूज हो पा रही। जो लैंग्वेज लिखी हुई मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है, ठीक है, तो ये सारी जो भी हैं रुकावटें हो सकती हैं। नेट कनेक्शन नहीं चल रहा है, आपके पास नेट नहीं है, तो जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें और टेक्निकल इश्यूज़ जैसे कि हमने डाला और फिर यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखने लगा, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये क्या होती हैं, बैरियर्स होती हैं एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं एक बाधाओं के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि जो बैरियर्स होते हैं किस तरीके से रुकावट पैदा करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन हैज़ मल्टीपल बैरियर्स। जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन के दौरान में, उसमें बहुत सारे रुकावटें भी आती हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इट मेक्स द कंडीशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसी से क्या होता है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमारी और आपकी बन नहीं पाती। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं सही समझ में आती है, ठीक है, तो आप हमको थोड़ा सा सुनेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा फिर आप निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं भाई हिंदी में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, आप हमको बुरा भला कहेंगे और फिर निकल जाएंगे। क्योंकि यही एक कारण बनता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का। तो ना कमी हम में है ना फिर आप में है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये किसकी वजह से क्रिएट हुई, जो भी हमारे बैरियर्स हैं, ठीक है, उन सभी की वजह से। तो एंड द फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सारी क्या होती हैं, फेलियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन के कुछ कारण बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुड बी मैनी द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन कुड बी ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ, लाइक जैसे कि लिंग्विस्टिक, जैसे कि भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अलग अलग लोग, अलग अलग देश, जो भी स्टेट्स वगैरह हैं, इंडिया में ही बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स का क्या मतलब कि लोग क्या हैं, बहुत से भाषाओं के हैं। किसी को बंगाली समझ में आती है, किसी को तमिलनाडु समझ में आती है, किसी को कोई। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मान्य रखती है। और फिर यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल का क्या मतलब कि हमारी विचारधारा कुछ अलग, आपकी विचारधारा अलग। ठीक है, आपके तरीके से कुछ अलग तरीके से समझाया जाना चाहिए, लेकिन हम जैसा बताते हैं वो कुछ अलग। ठीक है, तो इमोशनल का मतलब वही कि जो भी हमारे अंदर के मन के भाव हैं वो सारी चीज़ें अलग और आपके अंदर की सारी चीज़ें अलग। फिजिकल का क्या मतलब, फिजिकल का भी मतलब वही जो ऊपर तरीके से जो भी वीडियो वगैरह चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल चीज़ें आती हैं जो भी ऊपर से रिलेटेड होती हैं। और कल्चर का मतलब कि हम किसी डिफरेंट कल्चर से, आप किसी डिफरेंट कल्चर से, तो फिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में सबसे एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है, जो भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो द लैंग्वेज बैरियर्स इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्या होता है, बैरियर्स होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, बैरियर, रुकावट का। अगर लैंग्वेज किसी को नहीं समझ में आएगी तो सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो लिंग्विस्टिक बैरियर होते हैं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन को, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ना क्रिएट करने में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल फॉर अ कम्युनिकेशन। जबकि जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही एक एम्प्लॉयड टूल होती है, एक ऐसा टूल होती है जिससे हम आपको समझ सकते हैं, आप हमको समझ सकते हैं, लेकिन अगर वही नहीं आएगी तो सारी चीज़ें फिर क्या है, आगे की बेकार हैं। तो ये चीज़ बताई गई। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या बताया गया, साइकोलॉजिकल बैरियर्स किस तरीके से बनते हैं। सम पीपल्स हैव स्टेज फियर। जैसे कि साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि कोई लोगों को क्या अंदर से बोलने में डर
सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का मन बोलते बोलते कांपने लगता है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे तो नॉर्मल तरीके से बात कर लेंगे, लेकिन जैसे स्टेज में जाएंगे तो फिर उनको डर सताने लगेगा, जैसे फियर होने लगेगा, एकदम डरना, ठीक है, स्टेज फियर होगा। और स्पीच डिसऑर्डर, जो स्पीच होगी उससे वो भटक जाएंगे कि क्या हमको बोलना था और क्या हम बोलते चले जा रहे हैं। फोबिया का मतलब भी वही कि जो भी उनके मन में अंदर से जो अंदर का डर है, किसी तरीके का डर, ठीक है। डिप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे कि कोई सभी कई लोग तो ऐसे हैं जब भी किसी एग्जामिनेशन वगैरह में जाते हैं उससे पहले उनके अंदर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर वो लिख भी नहीं पाते हैं ज़्यादातर सही से। तो ये क्या होते हैं जो रिटर्न, मतलब कि ये भी तो एक तरीके का वही है, डिप्रेशन का शिकार हो जाना। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स यही हैं कि हम सब कुछ चाहते हुए भी हमको सब कुछ आता तो है, लेकिन हम क्या बोल नहीं पाते हैं, या फिर किसी प्रकार का हमारे अंदर डर होता है, फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे एग्जामिनेशन वगैरह भी अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। और ऊपर हम लोगों ने लैंग्वेज बैरियर्स के बारे में पढ़ा कि अगर हमको हमारी भाषा ही नहीं मैच करेगी तो हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अगर हमारे अंदर डर होगा तो भी हम अपनी बात को अच्छी उतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं रख पाएंगे जितना कि अच्छा हमको रखना चाहिए और सामने वाला समझ पाए। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है कि अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ द इमोशन, जो परफेक्ट मिक्सचर होता है इमोशंस एंड द फैक्ट्स। इमोशंस का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे अंदर के भाव हैं उसको मतलब एक विनम्रता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, जो फैक्ट है एक्चुअली में जो चीज़ है उसको भी बताई जाए, ठीक है। इमोशंस का मतलब बताने का तरीका भी आना चाहिए, और जो चीज़ है उसको भी तरीका भी सही होना चाहिए, और आपको पता भी, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक टीचर होता है तो टीचर क्या है, अगर उसको सब कुछ मान लो मैथ्स के सब कुछ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आते हैं, लेकिन फिर वो बता नहीं सकता, ठीक है। एक इमोशनल तरीके से वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टीडियस है, या फिर इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर उसका क्या मतलब कि उसको आता तो सब कुछ है लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा। तो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, किसका मिक्सचर होनी चाहिए, कि मिक्सचर का क्या मतलब कि इमोशनल तरीके से उसको भी सारी चीज़ें आनी चाहिए, और फैक्ट्स का मतलब कि उसको सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इमोशंस लाइक एंगर, जैसे कि एंगर, किसी टीचर को बहुत ही ज़्यादा एंगर आ जाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा हंसी आता है, कोई पता चला कि कैमरे के सामने आते ही हंसी आने लगी, या फिर बोलते बोलते जैसे कि स्टेज में जाते ही हंसी आने लगी, ठीक है। कैन ब्लर द डिस्कशंस मेकिंग द कैपेसिटीज ऑफ अ पर्सन। तो उससे क्या हो जाता है, जो भी इंसान के अंदर कैपेसिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब, उसको जो सारी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं बेकार हो जाती हैं। तो इमोशनल ये सारे बैरियर्स होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा, फिजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं, फिजिकल बैरियर्स के बारे में जानते हैं कि दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक द नॉइज़। कौन सी चीज़ें होती हैं फिजिकल बैरियर्स, जैसे कि हम जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी नॉइज़ आपस में इधर उधर चल रही, ठीक है, चेंपों की, तो मेरी आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही है, तो वो क्या होगा, एक फिजिकल बैरियर्स में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा ऊपर से सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्लोज्ड डोर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। इक्विपमेंट्स, अगर मेरे पास साधन सुविधाओं की कमी होगी तो भी हम नहीं अपनी बात को शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि फिजिकल बैरियर्स होते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करने में। तो आई होप कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना, आवाज़ का होना, शोरगुल होना, जिससे एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं सही तरीके से चल रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का भी मतलब वही जैसे कि जो फिजिकल बैरियर्स एकदम सेम होते हैं कि द टेक्नोलॉजी डेवलपिंग फास्ट, जो टेक्नोलॉजी है वो फास्ट ही डेवलप हो रही है, बट समटाइम्स द टेक्नोलॉजी एडवांस में भी बिकम अ बैरियर। अब हमको कभी ज़रूरत है तुरंत किसी भी चीज़ को ढूंढने की, सर्च करने की, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमको कोई चीज़ समझ ही में नहीं आती, ठीक है। तो समझ में कैसे नहीं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ भी किया, ठीक है, कुछ भी करके हमको कोई सी भी चीज़ सर्च करनी है, लेकिन सपोज दैट कि हमारे पास में किसी भी सुविधाओं की कमी पड़ गई, मेरे पास फ़ोन नहीं है, फिर नेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें होती है, टेक्निकल बैरियर्स वगैरह होती हैं। इन एडिशन टू दिस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी कॉस्ट होती है ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, समटाइम्स वेरी हाई। जैसे कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब कि अब मेरे पास में फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है जिससे हम दूसरों के साथ में कनेक्ट हो सकें, तो ये क्या होते हैं, सारी टेक्नोलॉजी बैरियर्स में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी यहाँ पर 4 और 5 पॉइंट्स बताए मैंने, 5 to 6 पॉइंट्स बताए, तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सबको समझ में आना ही चाहिए। सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।